अन्य महानुभाव और सभागार में उपस्थित हमारे अग्रज एवं दोस्तों, ये जो विषय है कई विषयों का समन्वय है, जिसमें युद्ध भी है, जिसमें आर्थिक विषमता भी है, जिसमें हम जो चाहते हैं शांति और अहिंसा, उसकी बातें भी हैं और आज की चुनौतियां भी हैं। ये बहुत व्यापक है और उस व्यापक विषय पर समग्र रूप से दृष्टिपात किया है बंग जी ने और वो एक दिशा प्रदान करता है। हमारे सामने चुनौतियां क्या है, जिसके बारे में उन्होंने बताया। मनुष्य के समाज के विकास का अगर हम अध्ययन करेंगे तो विनोबा जी ने अपनी आत्मकथा में बहुत दिलचस्प बात लिखी है अपने पिताजी के बारे में। वो तो रंग वैज्ञानिक थे, तो उनके उस वैज्ञानिक हुनर के बारे में बताते बताते वो लिखते हैं कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो दयालु होते हैं, वो लोगों के कष्ट को दूर करना चाहते हैं और कष्ट को दूर करने में वो कुछ नई चीजों को आविष्कार करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अभी चक्के वाला ट्रॉली अब कितनी सुविधा हो गई। बैग ढो के ले जाते थे, सूटकेस ढो के ले जाते थे, अब वो चक्कों पर चलता है। तो ये जो सुविधा की चाह है, ये मनुष्य का एक अंतर्निहित तत्व है। और भी तत्व है, हिंसा भी एक तत्व है, ईर्ष्या भी एक तत्व है, प्रेम भी है, परस्परता भी है, अलगाव भी है। ये सभी मिलकर एक मनुष्य होता है। तो मनुष्य का जो स्वभाव है, मौलिक स्वभाव है, उसमें ये सारी बातें हैं और ये सारी बातें मनुष्य के विकास को प्रेरित करती है। तो ये जो सुविधा की चाह है, आप पूरे इतिहास का अध्ययन करें और जो भी आप तरक्की के रूप में देखते हैं, आगे बढ़ने के रूप में देखते हैं, सुविधाओं के रूप में देखते हैं, वो तो यही है। अब ये सवाल है कि इन सुविधाओं की चाह ने हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जिसमें खुद मनुष्य ही नहीं, पूरे जीव जगत का, और सिर्फ जीव जगत का नहीं, इस पृथ्वी ग्रह का जीवन और आयु संकट में। अब इसका उपाय क्या है? उपाय कई बताए गए, लेकिन हम सोचते हैं कि आज जो जरूरतें मध्यम वर्ग में नहीं थी, आज वो उसकी अनिवार्य जरूरतें बन गई है। जैसे वॉशिंग मशीन, उसके बिना काम नहीं चलता है। धीरे धीरे एयर कंडीशनर भी मध्यम वर्गीय परिवारों के हिस्से बनते जा रहे हैं। तो इसको छोड़ देना ये इतना आसान नहीं। हम व्रत की बातें कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर व्रत करना और समाज को व्रती बनाना, यही चुनौती है। हमारी जो चाह है और हमारी जो चुनौती है, यही हमारा इस समाज का वर्तमान का अंतर्विरोध है। अगर हम इस अंतर्विरोध को हल नहीं कर पाएंगे, और हल सिर्फ उपदेशों से नहीं होगा, हमें एक ऐसे समग्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था का निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत होगी, जो मनुष्य के अंदर जो वैक्यूम है, उस वैक्यूम को भर सके। उसकी जो जरूरतें हैं, भौतिक जरूरतों के अलावा भी जरूरतें हैं, भौतिक जरूरतें हैं, लेकिन उन भौतिक जरूरतों को
के अलावा जो जरूरतें हैं उनको हम कैसे भरेंगे? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों पर हमको चिंतन करना होगा, इस पर विचार करना। जो संकेत बंग साहब ने दिए हैं, जो संकेत हमारे पूर्वजों ने दिए हैं, जिन्होंने इंसान की इंसानियत को कंट्रीब्यूट किया है, वो सारे हमारे पूर्वज हमें राह दिखाने के लिए मौजूद है। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है? आज मनुष्य का लक्ष्य, 3 बड़े लक्ष्य हैं इंसान के: अमरत्व, दिव्यता और अधिकतम सुख। यही 3 लक्ष्य हैं। आज मनुष्य इन तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्थिति में आ गया है। सभी लोग नहीं, लेकिन जो अति मानव होंगे, जो संपन्न होंगे, एक अनुमान जो जेनेटिक साइंस का जो रिसर्च चल रहा है, मेडिकल साइंस में जो रिसर्च चल रहा है, उसमें 2050 तक इंसान 300 वर्ष की आयु अर्जित कर लेगा। और लक्ष्य तो अमरत्व का है, लेकिन 300 वर्ष भी जीना मामूली जीना नहीं होगा। उसी तरह से दिव्यता और उसी तरह से अधिकतम सुख मनुष्य के लक्ष्य है। और दूसरी ओर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हर इंसान सफल नहीं हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो संसाधन लगेंगे, वो संसाधन सभी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। और यही विषमता है। एक तरफ अति मानव होंगे, जो चंद होंगे, जो 300 बरस जिएंगे, जिनके पास सुख सुविधा के सारे सरंजाम होंगे, और दूसरे तरफ कीड़े मकोड़े होंगे। मैं इस बात के साथ समाप्त करता हूं अपनी बात कि पूरी दुनिया में इंसानों ने 90% जानवरों को गुलाम बना दिया, पालतू बना दिया। और आज से नहीं, सदियों से इंसान को पालतू बनाने का प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। दास प्रथा थी, लेकिन आज आधुनिक युग में जो अभिजात्य वर्ग है, वो सामान्य वर्ग को, जो कीड़े मकोड़े की तरह से जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जो 5 किलो चावल को भी किसी का उपकार मानेंगे, वो पालतू भी हो जाएंगे। और यही दुनिया बनने वाली है। अगर इस दुनिया को हम समता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर पुनर्गठित करना चाहते हैं, तो इसका पूरा ढांचा बदलना है। क्या बात है, एक कुछ पन्नों का रिपोर्ट एक पूंजीवाद के जायंट को, राक्षस को, पूंजीवाद का राक्षस, ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल होता है आजकल, जैसे ग्रीड इज गुड, एक कैपिटल कॉर्पोरेट जायंट को हवा में उड़ा दिया। अरे ऐसी कौन इकोनॉमी है भाई? एक किसान के 5 एकड़ जमीन में लहलहाते गेहूं के फसल पर कोई भी रिपोर्ट छाप दो, उससे उसका क्या फर्क पड़ता है? लेकिन 12 लाख करोड़ रुपए हवा हो गए 1 महीने के अंदर में। ये वास्तविक अर्थनीति नहीं है, ये आभासी अर्थनीति है। इस आभासी दुनिया को, चाहे वो अर्थ का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे संस्कृति का हो, चाहे धर्म का हो, इस आभासी दुनिया को वास्तविक दुनिया में बदलने का दौर है। यही हमारी चुनौती है और इसी को हमको, इसी के रास्ते पर आगे बढ़ना है। यही सर्वोदय समाज सम्मेलन का अगला कार्यभार है, अगला संकल्प होगा। धन्यवाद। शुभ